अगर आपकी भी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, आपकी भी लाइफ में बहुत लोज आ चुके हैं, आप बहुत टफ टाइम अभी फेस कर रहे हो, आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो लेकिन लाइफ अभी बहुत टफ हो रही है और बहुत स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, तो ये स्टोरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस स्टोरी को अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो आपके लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब कुछ कवर अप होने वाले हैं, सबका आंसर आपको मिलने वाला है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H331 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो एक बार की बात थी, एक मूर्तिकार हुआ करता था। एक मूर्तिकार था जो कि जंगल से जा रहा था। मूर्तिकार लोग कैसे होते हैं कि बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनके माइंड में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है कि हमें कुछ नया करना है, कुछ नया क्रिएटिव काम करना है, ऐसा कुछ उनके माइंड में चलता रहता है। तो वो जंगल से जा रहे थे, अब उनको एक पत्थर मिला, बड़ा सा पत्थर। तो उन्होंने सोचा इस पत्थर की तो मूर्ति बनाई जा सकती है। तो उन्होंने अपना सामान अपने झोले से निकाला और जैसे ही उस पत्थर पे पहला प्रहार करने ही वाले थे वैसे पत्थर से आवाज आई कि रुको, मुझ पे प्रहार मत करो, कृपया मुझे छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब मूर्तिकार जो था वो पहले तो सोच में पड़ गया, भैया आवाज आई कहां से, जंगल से आवाज आ रही है। फिर वो थोड़ा दयालु टाइप का था तो उसे लगा कि चलो इस पत्थर को छोड़ दिया करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। उसको आगे ही थोड़ी देर दूर में एक और पत्थर मिला, बड़ा सा पत्थर था। उसने सोचा इस पत्थर की मूर्ति बन सकती है। उसने सारा सामान निकाला और इस बार जैसे ही वो प्रहार करने गया, अब की बार कोई आवाज नहीं आई। तो उसने धीरे धीरे करके उस पत्थर की बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी मूर्ति बना दी। अब वो क्योंकि मूर्ति बड़ी थी तो वो ले जा तो सकता नहीं था, तो उसने जंगल में उसे छोड़ दिया। उसने सोचा कि पहले गांव चलता हूं, अगर वहां से कोई लोग मिलेंगे तो वहां से उनको बुला के लेके आऊंगा और ये मूर्ति उठा के ले जाएंगे। तो धीरे धीरे वो पहुंचा, जंगल खत्म हुआ, गांव की तरफ बढ़ा। तो गांव में मंदिर जो था वो ऑलमोस्ट बन चुका था। जो मंदिर था, जो मंदिर बनने की प्रोसेस में था, वो ऑलमोस्ट बन चुका था। तो लोगों ने बोला कि मूर्तिकार को बुलाया जाए। मूर्तिकार आ गया। तो लोगों ने बोला मूर्तिकार जी, मंदिर बन चुका है, मूर्ति की जरूरत है, अब आपका काम है, मूर्ति बनाना शुरू कर दीजिए। तो मूर्तिकार ने बनाया, बनाने की क्या जरूरत है, मूर्ति तो बनी हुई है, चलो 4-5 लोग चलो मेरे साथ, जंगल में मूर्ति है उसको लेके आ जाते हैं जो मैंने बनाई थी। तो 4-5 लोगों को लेके गए, जंगल में गए, जो मूर्ति बनाई थी उसको उठा के लेके आए और मंदिर में स्थापित कर दी। आरती हुई और प्रसाद चढ़ाया गया, बहुत पूजा हुई मूर्ति की। उसके बाद लोगों ने बोला कि ये नारियल फोड़ने के लिए भी एक मूर्ति चाहिए थी, एक पत्थर चाहिए था। अब मूर्तिकार ने बोला एक और पत्थर चाहिए, मेरे पास एक और पत्थर है। फिर से गए वो जंगल में और जो पत्थर को उसने छोड़ दिया था, जिस पत्थर से आवाज आई थी कि मुझे मत तोड़ो, तो उस पत्थर को लेकर आए और उस पे हमने नारियल फोड़े गए। अब नारियल फोड़े गए उस पत्थर पे और पूजा करी गई जिसकी हमने मूर्ति बनाई थी। तो अब 2 पत्थर जो एक ही समय पे एक ही साथ थे, वो अब एक ही जगह पे आ गए हैं। डिफरेंस पर इतना है कि एक पत्थर की आरती की जा रही है और एक पत्थर पे नारियल फोड़े जा रहे हैं। तो जिस पत्थर पे नारियल फोड़े जा रहे थे, उस पत्थर ने जिस पत्थर की पूजा की जा रही थी उस पत्थर से कहा कि तुम्हारे तो बहुत मजे हो रहे हैं, हाँ आरती वारती हो रही है, पूजा वूजा हो रही है, टीके वीके लगाए जा रहे हैं, बहुत मजे तुम्हारे। तो जिस पत्थर की पूजा की जा रही थी उस पत्थर ने कहा कि यही पूजा, यही आरती तुम्हारी भी हो सकती थी अगर तुम पहला प्रहार सह लेते। लाइफ में भी हमारे साथ यही सिचुएशन होती है। कई लोग जिनके लाइफ में ड्रीम होता है कि वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, वो लोग थोड़े से स्ट्रगल में ही हार मान जाते हैं। थोड़ी सी कठिनाइयां क्या आई, उन्होंने हार मान ली। थोड़ा सा लाइफ टफ कहां हो गई, वो लोग भाग पड़े, नहीं हो पाएगा हमसे, हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे साथ ही क्यों होता है, हमने ऐसा क्या किया है, हम तो बस कुछ पाना चाहते थे लेकिन ये तो गलत हो गया, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। हार मान लेते हैं। इतनी सी कठिनाइयां आई और उसमें हार मान ली। लाइफ में अगर कुछ चाहिए तो स्ट्रगल्स तो झेलने ही पड़ेंगे। अब स्ट्रगल आप जरूर झेल सकते हो अगर आपने कभी भी गिव अप करने के बारे में नहीं सोचा। पहला प्रहार सह लिया। आपने ये कहावत सुनी होगी कि इट इज नॉट अबाउट हाउ हार्ड यू कैन हिट, इट इज अबाउट हाउ हार्ड हिट यू कैन टेक एंड स्टिल कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप कितना ज्यादा प्रहार ले सकते हो और स्टिल आगे बढ़ना सीख सकते हो, आगे बढ़ते रहोगे। तो ये स्टोरी से हम ये सीखते हैं, इस स्टोरी का मॉरल यही था कि आप लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स क्यों ना हो, कभी भी हार मत मानना। जो पहला प्रहार सह लेता है, जो अपने ऊपर प्रहार करवा सकता है, जो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर आपकी स्ट्रगल्स आ रहे हैं, लाइफ कंडीशन टफ हो रही है, हार्ड हो रही है, लाइफ बहुत टफ हो रही है आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने गोल की तरफ पूरा एकांतरित रहो, गोल की तरफ पूरे फोकस्ड रहो और मेहनत करते रहो।
लाइफ में जो आप बनना चाहते हो उस बनने लायक के लिए आपको ये स्ट्रगल्स देखने ही पड़ेंगे। ये स्ट्रगल्स ही आपको वो इंसान बनाएंगे जो आपके खिताब के हकदार बन सकता है। ये स्ट्रगल्स ही आपको वो इंसान बनाने वाले हैं जो उस खिताब का हकदार बन सकता है। इसीलिए आपको लाइफ में गिव अप कभी नहीं करना है। स्ट्रगल्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रगल्स को झेलो और मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानो लाइफ में। तो ये स्टोरी से हम इस मॉरल सीखते हैं। आशा करता हूं कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप क्लिक कर दीजिए और उसके बगल में बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ ये स्टोरी शेयर करके। आशा करता हूँ कि आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे। जो वर्किंग डे है, आज संडे है, तो आप अपना वीकेंड बहुत अच्छा मना रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी कामना है और मेरी विश है आपके लिए कि आप बहुत खुश रहें, बहुत हंसते खेलते रहें, मेहनत करते रहें, पेशेंस रखिए लाइफ में और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सब कुछ जो होगा अच्छा ही होगा। तो आप जीतने के लिए बने हैं, आप जीतेंगे। स्ट्रगल्स में हार मत मानिएगा कभी भी, नेवर गिव अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।